जिम्मेदारी नहीं ले सकते, अगर आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते तो आप सरकार क्यों है? कांग्रेस समेत अब पूरा विपक्ष अब हादसों की राजनीति पर उतर आया है। ठीक वैसे ही जैसे कुत्ता हड्डी के इंतजार में बैठा रहता है, वे दिन रात इसी ताक में रहते हैं कि कोई दुर्घटना हो और वे उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके। दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ मामले में भी यही हुआ। मोदी सरकार को कोसने में पूरा इकोसिस्टम लग गया, लेकिन अपने दौर के रेलवे हादसों पर गिरेबान में झांकना भूल गए। जब इनकी सरकार थी तभी हज यात्रा के लिए स्पेशल फ्लाइट्स, हज फोक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में इतने व्यस्त थे कि शायद इन्हें याद भी नहीं होगा कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते 900 से ज्यादा लोग ट्रेन एक्सीडेंट में मारे गए थे। तब कुछ चैनल तो लालू यादव को बेस्ट नेता का अवार्ड भी दे रहे थे और उन्हें हार्वर्ड बुलाकर लेक्चर दिलवाया जा रहा था। हादसों पर राजनीति अचीवमेंट नहीं सुहाती। कांग्रेस वालों को अचीवमेंट का नाम सुनते ही सदमा लग जाता है। जैसे ही उन्होंने अमेरिका और भारत के बीच 5वीं जनरेशन F-35 फाइटर जेट डील की खबर सुनी, इनके तोते उड़ गए। अब इन्हें सेना को फाइटर जेट दिए जाने से भी दिक्कत है। पहले इन्होंने राइफल खरीदने का भी खूब तमाशा बनाया था। ऊपर से राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु पहले ही चीन को दुश्मन ना मानने की हिदायत दे चुके हैं। आखिर कांग्रेस चाहती क्या है? मोदी जी सेना को जेट खरीद कर ना दे, भारत उस चीन को दुश्मन ना माने जिसने 1962 में हमारे सैनिकों पर हमला किया, नेहरू के रहते हमारी सरजमी हड़प ली। इन्हीं स्टूपिड हरकतों की वजह से भारत फाइटर ड्रोन रेस से पीछे रह गया। आमतौर पर वायुसेना के लिए 46 स्क्वाड्रन की जरूरत होती है, लेकिन फिलहाल हमारे पास केवल 36 स्क्वाड्रन है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता या चीनी ड्रोन के प्रचार मंत्री? राहुल गांधी इधर चीन के ड्रोन के प्रचार मंत्री बने घूम रहे हैं। समझ नहीं आता वे भारत के विपक्ष के नेता है या चीनी ड्रोन के ब्रांड एम्बेसडर। आज वे ड्रोन और AI पर ज्ञान दे रहे थे, लेकिन इन्हीं की सरकार के समय इंटरनेट ना पहुंच पाने के कारण ये लोग UPI, डिजिटल इंडिया और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम से खौफ खाते थे। इनकी सरकार में भारत चीन का डंपिंग ग्राउंड बन गया था। अगरबत्ती तक हमें चीन से मंगवानी पड़ती थी, बच्चों के खिलौने तक चीन से आते थे, और अब ये लोग भारत में ड्रोन टेक्नोलॉजी पर ज्ञान झाड़ रहे हैं, जबकि इन्हें शायद पता ही नहीं कि भारत में कितनी कंपनियां इस समय ड्रोन बना रही हैं। अब उन लोगों की पुरानी बात याद करिए जिनके हिसाब से महाकुंभ जैसा कोई शब्द नहीं होता, जो महाकुंभ की डेट एक्सटेंड की बात करते हैं। चलिए उनके ज्ञान में नया अपडेट डाउनलोड करते हैं। महाकुंभ कोई त्योहार नहीं है जैसे जब मन चाहा बदल दिया जाए। महाकुंभ का आयोजन ग्रहों की स्थिति के अनुसार होता है। जब बृहस्पति अपनी 12 साल की प्रक्रिया पूरी करता है, ये किसी सरकार के आदेश से नहीं होता। ज्ञानवर्धक बातें वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने कावड़ यात्रा में डीजे पर बैन लगाया था। विडंबना देखिए, ममता बनर्जी जैसे लोग भी आज मोदी जी पर उंगली उठा रही हैं, जिनका पूरा कार्यकाल तुष्टीकरण की राजनीति और हिंदुओं के साथ भेदभाव में बीता है। पूरे राज्य का खजाना एक विशेष समुदाय पर लुटाया गया, लेकिन अब ज्ञान बांट रही हैं। मोदी जी न सिर्फ कांग्रेस की 70 साल की गलतियां सुधार रहे हैं, 200 साल की ब्रिटिश गुलामी के निशान मिटा रहे हैं, बल्कि उनके कंधों पर उन जख्मों को भरने का भी बोझ है जो 400-500 साल पहले मुगलों की तलवारों और लूटपाट ने भारत माता को दिए थे। मोदी जी उसे ही संवार रहे हैं। बावजूद गलती से कोई चूक हो जाए तो विपक्ष मोदी सरकार को नोच खाने को तैयार रहती है।